जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। इतना सुंदर परिवार, बच्चे, अंकल जी देने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग आज हमारे साथ यूएस से पायल आंटी जी ने और हिमाचल से रजनी आंटी जी ने। वो हिमाचल और चंडीगढ़ दोनों ही जगह से अपने सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। सत्संग की ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की इतनी रहमतें हैं हमारे ऊपर कि उनका शुक्राना अगर हम पल पल भी करें वो भी कम है। हम अपने गुरु जी की वड्याई तो कर ही नहीं सकते हैं। हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम उनको कुछ उनकी वड्याई कर सकें। इतने सारे कष्ट वो हमारे बिना बताए काट देते हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गुरुजी कहते हैं कि जब से तुमने मेरा स्वरूप देखा तब से मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे ऊपर शुरू हो जाती हैं। हमारे कॉन्शियस को नहीं पता होता, क्योंकि गुरुजी के साथ जुड़ने का जो टाइम है वो गुरुजी ही फ़िक्स करते हैं, वो महाशिव ही फ़िक्स करते हैं। और वो टाइम जब हम पैदा हो जाते हैं तभी उससे पहले ही गुरुजी फ़िक्स कर देते हैं कि हमने गुरुजी से कब मिलना है। मेरे मन में ये क्वेश्चंस होते थे कि गुरुजी, मैं तो बड़े मंदिर के पास रहती थी, उस टाइम क्यों नहीं मैं आपसे फ़िज़िकली मिल पाई। बट शायद वो मेरा टाइम नहीं था, मेरे कर्म कटने थे। जब तक मेरे कर्म नहीं कटेंगे तब तक मैं गुरुजी से नहीं मिल सकती थी। लेकिन जैसे जो ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की वो तो बचपन से ही साथ चल रही थी। इवन दो बहुत अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, बट वो जो ब्लेसिंग्स थी उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे संभाले रखा। बिकॉज नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन आई लुक बैक आई सी कि गुरुजी ने हर जगह संभाला, हर जगह मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। जो गुरुजी का स्वरूप है वो मेरी एक दूर की कज़न है, वो लगाती थी, मैं शायद देखती थी। मैंने काफ़ी बार उनके स्वरूप देखे, लेकिन ऐसा कुछ उनके बारे में जानने की इच्छा उस टाइम नहीं थी। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। ऐसे कभी मैंने उसके मतलब स्वरूप के बारे में या गुरुजी के बारे में और जानने की कभी कोशिश नहीं की। बिकॉज़ एज आई सेड कि मेरे को लगता है कि गुरुजी वो टाइम फिक्स करते हैं कि जब हम गुरुजी से जुड़ सकें। बिकॉज़ महाशिव इतनी बड़ी शक्ति है जिसने सारे भगवान और पूरी सृष्टि को बनाया है, और वही सबको सब कुछ चला रहे हैं या उसको विनाश कर सकते हैं। तो वो वही शक्ति ही डिसाइड करती है कि हम गुरुजी के साथ कब जुड़ेंगे। सो एज आई सेड, हम लोग घर लेने की सोच रहे थे। एंड
उससे पहले एक्चुअली मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, मेरे डैड का सत्संग सुनाती हूँ. माय डैड उनको कोविड होता है और उनकी जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी लो चला जाता है. हम लोग देखते हैं कि उनको कहीं पे बेड मिल जाए, बट सारे के सारे जब सेकेंड वेव आई थी इंडिया में, एवरीबडी वाज लाइक अनएबल टू गेट द बेड इन द हॉस्पिटल. और उस टाइम क्या होता है कि उनको जो किसी से बात करके उनको जो एक रूम मिलता है वो जिस हॉस्पिटल में मिलता है वो शिवजी के नाम से था. आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, बट इट वाज लाइक विद द शिवजीज नेम. एंड वहाँ उनको मिलता है. ही वॉज देयर इन ICU फॉर 10 days. और मैं आपको ये बता रही हूँ कि उस टाइम तक मेरी मम्मी, मेरे पापा, मतलब हम बड़े मंदिर नहीं गए थे, गुरुजी से ऐसे कनेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन उनका स्वरूप देखा हुआ था. मेरी मम्मी को जैसे 2007 में गुरुजी का सपना भी आया था. तो पापा 10 दिन रहते हैं ICU में. माई मॉम वॉज़ वेरी काम, बट वी वर नॉट लाइक हम बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में थे. बट आई डोंट नो वाई, बट माई मॉम वॉज काम एंड शी वॉज नॉट इवन लाइक सेइंग कि पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया. एंड द होल फैमिली गॉट कोविड एक्सेप्ट माई मॉम हु वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई डैड एज वेल. और क्या होता है कि जब मेरे डैड ठीक हो जाते हैं, वो कुछ दिन दैट उनको नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद वो घर आते हैं. जब वो घर आते हैं तो वहाँ पे एक कबूतर मरा हुआ मिलता है. उस टाइम मेरी मम्मा को नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, बट नाउ व्हेन शी लुक्स बैक शी थिंक्स, मतलब शी टेल्स कि गुरुजी ओनली टुक अवे ऑल दोज जो उन पे कष्ट आए थे. ही टुक अवे ऑल दोज कष्ट. उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को भी कोविड होता है, बट गुरुजी की कृपा से वो कोविड घर रह के ही ठीक हो जाता है. एंड देन हम लोग घर लेने का सोच रहे थे, लेकिन जहाँ पे हम US में हैं, हम घर लेने का सोच रहे थे, लेकिन हमें कोई घर पसंद नहीं आ रहा था. और अचानक से मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं सॉरी संगत जी मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं और वो एक लिंक आता है, उस पर क्लिक कर देते हैं. आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट. और उनकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है. जो न्यू बिल्डर है वो घर बना रहा होता है. और उस टाइम ऐसे डिमांड इतनी ज़्यादा थी और घरों की सप्लाई इतनी कम. और फिर हमारी उनके साथ ऑनलाइन बिल्डर के साथ एक अपॉइंटमेंट फ़िक्स होती है, जिसमें हमें एक लॉट 9 पसंद आता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न वी सेड वी डोंट वांट टू परस्यू दैट राउट. उसके बाद कुछ 6-7 दिनों के बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एक बार उनको दोबारा कॉल करके पूछते हैं कि कोई और लॉट अवेलेबल है. तो जब वो पूछते हैं तो वो हमें रिमेनिंग लॉट्स दिखाते हैं और उसमें से हम 7 नंबर लॉट सेलेक्ट कर देते हैं. और हमें वो घर मिल जाता है, हम उस घर में मूव हो जाते हैं. एंड व्हेन आई कनेक्टेड विद गुरुजी नाउ इन 2024, वी बॉट द हाउस लास्ट ईयर. इन 2024 मेरे घर पे सत्संग होता है, वो 7th को होता है. और आप ये देखिए, ये लॉट नंबर 7 सत्संग हुआ 7th को, और गुरुजी का जो बर्थ डेट है दैट इज़ 7. सो गुरुजी ने मेरे को बोला था कि तेको 777 की ब्लेसिंग्स मैं दे रहा हूँ. और वो मुझे तब समझ आया कि गुरुजी जैसा बोलते हैं कि जब तुम मेरा स्वरूप देखते हो तब से मेरी ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं. तो वो ब्लेसिंग्स तब से ही शुरू थी हमारे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर. कष्ट आए, लेकिन गुरुजी ने उनको बहुत प्यार से निकलवाया. एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी मेरी डॉटर की परफॉर्मेंस थी, और उसको बहुत स्प्रिंग में पोलन एलर्जीज़ होती हैं, जिससे उसकी आईज़ बहुत इची रहती हैं. वो सारा दिन आईज़ को रब करती रहती है. मैंने उसको बोला कि तू एक बार जाके गुरुजी से बोलना कि हमारे साथ परफॉर्मेंस में चले.
जैसे हम लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ कि चलो हमारे साथ गुरुजी, और आने के बाद उनका शुक्राना करती हूँ। तो उसको भी मैंने बोला, तो उसने बोला गुरुजी को, और हम गए। परफॉर्मेंस गुरुजी की दया से बहुत अच्छे से हुई। हम लोग वापस आए। उसने मेरे को बताया, मम्मा मैंने आज गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आज मेरी आईज़ में एलर्जीज़ की वजह से इचीनेस ना हो, बिकॉज़ मुझे परफॉर्म करना है। और गुरुजी ने देखो बिल्कुल भी इचीनेस नहीं की। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ मैं। 2 दिनों से मन का काफ़ी अजीब सा, एक दिन से काफ़ी भारी भारी सा हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। और आज मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें आता है कि तेरे को यमराज लेने आया था। तो मुझे समझ आता है कि जिस तरह गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट मेरा, कितना बड़ा मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुजी ने, और कितना बड़ा कष्ट मेरे ऊपर से हटाया। शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, क्योंकि महाशिव जो होते हैं वही हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर सकते हैं, वही हमें लाइफ दे सकते हैं, और कोई हमें लाइफ नहीं दे सकता। तो शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। इतने कष्ट आप हमें बिना बताए हर लेते हो, ऐसा कौन करता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हमारे अंग संग रहने का, हमारा इतना ध्यान रखने का। इतना ध्यान तो एक भगवान ही रख सकता है, जिसने इस इंसान को बनाया है। उसी को ही इतनी फ़िक्र हो सकती है अपने बच्चों की, कि उनके बच्चों पे छोटी सी भी आँच ना आए। शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरु महाराज आपका। आपकी रहमतें इतनी हैं कि मैं बताऊँ, कुछ हमें आप दिखाते हो, कुछ हमें बिना बताए ही काट देते हो। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। मैं बताना चाहूँगी कि अभी हमारे कर्म कट रहे हैं, तो मतलब गुरु पिता जी अपने तरीके से कर्म कटवाते हैं। तो घर में जैसे बहुत लड़ाई का माहौल बना हुआ था 2-3 दिन से, तो ना मैं प्रॉपर तरीके से सो पा रही थी। मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन है, और साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाइफ में हो रही हैं कि जिस वजह से नींद ना आना, तो आँखों में प्रॉब्लम हो गई थी। आँखें मेरी जल रही थी, भारी रह रही थी, और मैं सोच रही थी कि मुझे डॉक्टर से दवा लेनी पड़ेगी। मगर लड़ाई झगड़ों में इतनी व्यस्त रही कि आँखें के लिए कुछ डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। तो मैं सोई हुई थी, और रात को मैंने सपना देखा कि मेरी आँखों के नीचे सूजी पड़ी हैं दोनों आँखें। और सवेरा हुआ, तो सवेरे मुझे थोड़ा सा याद रहा कि रात को मैंने देखा था कि मेरी आँखें सूजी हुई हैं। फिर उसके बाद जैसे हम यूट्यूब खोलते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं, तो वैसे मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि गुरु पिताजी की आँखें जो हैं वो नीचे से सूजी पड़ी हैं। और इस सत्संग के साथ वो वीडियो भी मैं आपको भेज रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा मुझे सपना हुआ, सपने में मैंने देखा कि वाइट कलर का छोटा सा भोले बाबा का मंदिर है, गुरु पिता का मंदिर है। उसके दाएं बाएं दोनों साइड गुरु पिता जी के स्वरूप रखे हैं। और जब मैंने उन्हें हाथ में उठाया, तो वो कुछ अलग सा रूप ले लिया उन्होंने, और वो उनकी आंखें खुली थी, और आंखें ऐसे लग रही थी जैसे आंखों में कुछ तकलीफ़ है। तो ये जो मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, ये 3-4 दिन तक रही। और गुरु पिता जी ने सत्संग सुना के सत्संग भी भेजा कि तेरी आंखों की प्रॉब्लम के लिए ये सत्संग है। सत्संग भी सुनाया, और सपने में भी मेरी आंखों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया। और गुरु पिता जी जो हैं वही हमारे असली पिता हैं, और वही माता है। गुरु ही हमारा माता होता है और पिता होता है। और वो कहते हैं कि मैंने अपने पिता का फ़र्ज़ जो है वो निभाया है, और वो निभा रहे हैं। तो इसके लिए गुरु पिता जी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, और ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। हम सत्संग करते हैं क्योंकि सत्संग करने से सत्संग करने वाले का भी भला होता है, और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है।
गुरु पिताजी जो कहते हैं कि रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और जैसे कर्म कट रहे हैं तो हर दिन के बाद यही मैसेज आता है कि तुम्हारे आज भारी संकट है, तो इसीलिए रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहा जाता है। गुरु पिताजी बोलते हैं कि अगर 2-4 लोग भी तुम्हारा सत्संग सुन लें तो भी कर्म कटेंगे तुम्हारे। तो और अगर ना शेयर करें तो हर दिन बस बार-बार यही मैसेज आता है कि तू शुक्राना करबू ना भूल गई, कर ना भूल गई। तो इसीलिए सत्संग रोज़ गुरु पिताजी शेयर करवाते हैं। तो सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, और सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो अब मैं वो ब्लेसिंग बताऊंगी जो गुरु पिताजी ने दी है। तो सबसे पहले तो जो वाइट कबूतर होते हैं, वैसे तो सारे कबूतर गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स हैं, और जिस शहर से मैं बिलोंग करती हूँ, मोहाली पंजाब, तो बहुत दिनों से, जब से गुरु पिताजी से कनेक्शन बना है तब से ऐसा लगता है जैसे पूरे ही मोहाली में कबूतर ही कबूतर हो गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, गुरुद्वारों के ऊपर कबूतर, मंदिरों के ऊपर कबूतर, और इससे पता लगा कि कबूतर जो हैं वो मतलब हर पॉजिटिव जगह पे कबूतर होते हैं। और जैसे वाइट कबूतरों की ब्लेसिंग स्पेशल होती है, तो एक दिन मैं सवेरे उठी तो मैंने देखा कि हमारे घर की गली के आगे आसमान में 4-5 वाइट कबूतर एक साथ उड़ रहे हैं। और मैंने देख के हैरान हो गई, मैं कि इतने दिनों तक तो मुझे इतने कबूतर दिखे नहीं। फिर मैं आगे गई, एक वाइट बटरफ्लाई मुझे दिखी उड़ती हुई। फिर मैंने लगातार देखे जा रही थी ऐसे हैरान होके। तो एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये जो सामने वाले हैं, इन्होंने 20-25 कबूतर पाल के रखे हैं वाइट। मैंने बोला कमाल है, आज तक इतने दिनों तक तो मुझे कभी पता नहीं लगा, और इतने महीनों इतने सालों के बाद पता लगा कि कबूतर रखे हुए हैं वाइट। तो ये सब गुरु पिताजी की ही सारी प्लानिंग होती है, जब उन्हें जिस ब्लेसिंग को देना है वो तभी देते हैं। तो देखिए, मुंह के सामने कबूतर थे, पता ही नहीं था, और जब गुरु पिताजी ने ब्लेसिंग देनी थी तभी वो दिखे और तभी पता लगा। ऐसे कई जगह होता है, जैसे हमारे घर के साथ ही लोग गुरुजी को मानते हैं, बट हमें कई सालों तक पता ही नहीं होता कि वो गुरुजी को मानते हैं। तो सब कुछ गुरु पिताजी की इच्छा पे ही डिपेंड करता है, और गुरु पिताजी की इच्छा के बगैर उनका एक छोटा सा स्वरूप, एक छोटा सा मतलब छोटी सी ब्लेसिंग भी नहीं आ सकती। उनकी कोई भी ब्लेसिंग छोटी नहीं है, मगर कुछ भी उनका नहीं आ सकता। चाहे जल प्रसाद है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई मैसेज ही है, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। वो महाशिव हैं और उनकी मर्जी से ही सब होता है। तो इस तरह वाइट कबूतरों से, वाइट बटरफ्लाई से ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके बाद अष्टमी पे मनसा देवी गुरु पिताजी ने भेजा हमें, और लेके गए खुद। तो क्या हुआ कि पूरे रास्ते मुझे वाइट बटरफ्लाई दिखती रही, पूरे रास्ते वाइट बटरफ्लाई। और साथ में एक मिरेकल और हो रहा है, कुछ दिनों से मुझे एक बाज दिखता था, कभी मंदिर के ऊपर, जिसमें मंदिर में मैं जाती हूँ, कभी जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ दिखता था, गुरुद्वारे जाऊँ तो वहाँ दिखता था, कभी मेरे मुंह के सामने ऊपर उड़ता था। तो भी मन में हमारे होता ना कि हम शक करते हैं कि ये बाज पता नहीं सच में हमारा कोई भुलेखा तो नहीं है। और बाज गुरु गोविंद सिंह जी का है, और मेरे हस्बैंड जो सिख हैं, उन्होंने कहा कि बाज ऐसे हर किसी को नहीं दिखता है, उन्होंने खुद कहा था। तो इस तरह से जब से मुझे बाज दिखना शुरू हुआ है, और हर घड़ी जैसे बाहर निकलूं तो बाज मेरे अंग संग ही रहता है। और मनसा देवी पहुंचने तक कदम कदम पर वो बाज मैंने उड़ता देखा, और मैं हैरान हो गई कि 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके जब मनसा देवी पहुंचे तो वही बाज मनसा देवी मंदिर के ऊपर भी उड़ रहा था। अब आप ये बताइए कि ये कोई कोइंसिडेंट है नहीं, ये गुरु पिता जी ही हैं जो ये सब कुछ करते हैं। और हमारे दिमाग पे पर्दा पड़ा रहता है, और गुरु पिताजी अपने बच्चों को हर तरह से हर खुशी ब्लेस करते हैं। तो इस तरह से ब्लेसिंग देने के लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे की, मेरी मम्मी डैडी सबको न्यू लाइफ ब्लेस की, और मुझे तो गुरु पिताजी ने 3 टाइम्स लाइफ ब्लेस की हैं।
और उन्होंने मुझे टेलीपैथी से सपने में दिखाया भी है कि किस तरह से मेरा जीवन समाप्त हो चुका था और उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। मेरा संगत जी, मेरा मतलब गला तक भी काट दिया गया था ब्लैक मैजिक में। उम, किसी तांत्रिक ने काटा था कई बार, तो गुरु पिताजी ने वो मुझे सब कुछ बताया, दिखाया। क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे गुरु पिताजी किसी की लाइफ में आते हैं, तो वो सब नेगेटिव रिश्ते जो होते हैं उनको हमारी लाइफ से बाहर कर देते हैं। और वो नेगेटिव कोई नहीं होते, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव ही होते हैं, हमारे खास ही होते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। तो मैं दिल से बहुत टूट गई थी और अमृत वेला और सत्संग सुनना सब कुछ कम कर दिया था, नेगेटिविटी से भर गई थी। तब गुरु पिताजी ने मुझे दिखाया, बताया कि किस तरह मैंने तुझे लाइफ ब्लेस की और किस तरह से मैंने तुझे बचाया है, और तू मुंह में पड़ी हुई है और आगे नहीं बढ़ रही है, तो कामयाब कैसे होगी। तब मेरी आंखें खुली और मैंने जाना कि किस तरह हम मुंह में पड़े रह जाते हैं। और जैसे मुझे तो संगत जी मेरे पेरेंट्स का भी साथ नहीं मिला। मैं बहुत दुर्भाग्य, मतलब मेरा गुरु पिता जो आते हैं तो दुर्भाग्य तो रहता नहीं, मगर माँ बाप की तरफ से भी मेरा दुर्भाग्य ही है। हमें माँ बाप दिए जाते हैं गुरु पिता की तरफ से, ताकि वो हमें माँ बच्चों को पालें, हमारे दुख दर्द को समझें। और जब वो इस चीज़ में असफल हैं, तो मेरे जो गुरु पिता जी हैं, मैंने उनको सारी जिम्मेदारी सौंप दी है कि अब आप ने ही भेजा था, पहले पिता तो आप ही हो, माता भी आप ही हो। तो जिस बंदे के साथ ये हो जाए कि उसके माता पिता भी नेगेटिव हों और उनसे भी दूर होना पड़े, तो बंदा बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैक्सिमम मैंने इतने सत्संग सुने, सब में यही देखा कि गुरु पिताजी ने अपने बच्चों की लाइफ से नेगेटिव पीपल्स को दूर किया है। और वो चाहे उनके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं। और गुरु पिताजी बोलते हैं कि मैंने उनकी बातें तुम्हारे लिए सुन ली थी और आगे जाके वो तुम्हारे जीवन के लिए खतरनाक थे। तो आज तो हमें बुरा लग रहा है, मगर कल को हमें वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि एक पिता से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं सोच सकता और न कोई सोचेगा। माता पिता हमारी पहली जिम्मेवारी है, मगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। तो मैंने तो पहले भी गुरु पिता को ही अपना पिता और माँ माना था, और अब तो हैं ही वही, बाकी कोई सहारा नहीं। और यही असली सरेंडर है जो गुरु पिताजी करवाते हैं। बट गुरु पिताजी बोलते हैं, जो दुख तुमने लाइफ में देखे, अगर तुम ये सोचते हो कि दूसरा आदमी उसे ना झेले, और जो सुख तुम्हें मिल रहे हैं दूसरे आदमी को मिले, तो समझो कि तुम मेरे करीब आ रहे हो। तो मेरी भी गुरु पिताजी से यही अरदास है कि जो भी जिसने मेरे प्यार को नहीं समझा और मेरे साथ बुरा किया, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, उन सब का भला ही कीजिए गुरु पिताजी। और बस मुझे सहन शक्ति दीजिए, और जिस तरह आपने मेरे सर पे हाथ रखा है उसी तरह मेरे सर पे हाथ रखिए, और मेरी भूलों, गलतियों और पापों को, गुनाहों को बख्शिएगा गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी बोलते हैं कि तेरे घर में साक्षात महाशिव का वास है। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और पिछली बार मैंने बोला था एक सत्संग में कि जो हमारे बैड कर्मास करते हैं, तो वो हमें एक तरह से सज़ा ही मिल रही होती है। तो गुरु पिताजी ने बड़ा प्यारा सा सत्संग के माध्यम से ही मैसेज दिया कि वो सज़ा नहीं दे रहे, बस आजमा रहे हैं तुम्हें, रास्ते बदल कर तुम्हारी ही पसंद तक ले जा रहे हैं तुम्हें। और बोलते हैं, जो तेरा है वो तेरे कोल चल के आएगा, फिर चाहे कोई कितना ही कर ले तेरे तो दूर, तेरा रब उसनु तेरे तक खुद लेके आएगा। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और रुद्राक्ष की माला मैंने एक पहनी हुई थी, जो किसी वजह से टूट गई। फिर गुरु पिताजी ने टेलीपैथी से बताया कि रुद्राक्ष की माला पहन, फिर भी मैंने नहीं पहनी। तो देखिए क्या हुआ कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ, वहाँ एक लेडी पोछा लगा रही थी, तो उसके गले में ना रुद्राक्ष की माला थी। और मैंने उससे पूछा ये किसने दी, तो उसने कहा कि मैंने खुद ही पहनी है। फिर मैं पार्लर
कितने टाइम के बाद पार्लर गई तो वहाँ पे भी एक लड़की थी, उसने गले में एक रुद्राक्ष धारण किया हुआ था जो केदारनाथ से आया था। तो इस तरह गुरु पिताजी ने 2-2 जगह मुझे पहुँचा दिया और दिखाया कि रुद्राक्ष पहन, और जो भी वो बताते हैं उसका कुछ न कुछ बहुत बड़ा मतलब होता है। फिर मैं मनसा देवी जब पहुँच गई तो मनसा देवी पहुँच के वहाँ पे मुझे पता लगा कि वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष के, और पंडित से बात करने पे पंडित ने हमें रुद्राक्ष का पेड़ दिखाया और वहाँ से मैंने बहुत सारे रुद्राक्ष जो हैं वो इकट्ठे किए। तो इस तरह गुरु पिताजी ने कहते हैं कि जो पेड़ पे लगे रुद्राक्ष अगर मिल जाएं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए गुरु पिताजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और मंदिर में भी वाइट बटरफ्लाइज, अलग अलग बटरफ्लाइज मेरे मुंह के पास से जा रही थी, चाहे मैं ऊपर पौड़ियाँ माता के नज़दीक भी पहुंच गई, ऊपर में है थोड़ा वो, तो बटरफ्लाइज आती ही रही। जब तक मैं बाहर नहीं निकली बटरफ्लाइज आती ही रही, जितने भी एरिया में घूमी बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज। और वहाँ मैंने माता मनसा का एक ब्लेसिंग ली। तो जब मैंने घर में आके देखा तो दोनों तरफ माता मनसा थी, तो वो डबल ब्लेसिंग हुई। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। वैसे तो हमें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पिता तो घर में बैठे हुए हैं, और न्यू लाइफ ब्लेस की तो घर में बैठ के ही उन्होंने कर दी, उसके लिए हम कहीं घूमे थोड़ा ना। बट अब पिता की आज्ञा है कि जहाँ भी जाओ यही सोचो कि हर जगह मैं ही हूँ, गुरुजी सब जगह है। तो अब मैं यही सोचती हूँ कि जहाँ भी जाऊँगी सब जगह गुरुजी हैं, माता मनसा भी गुरुजी ही हैं। कोई छोटा सा मतलब कुल देवी देवता भी है, छोटा कोई देवता होता नहीं है, बट उनका एक छोटा एरिया होता है कुल देवी देवता का, तो वो भी गुरुजी ही हैं। गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है, मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है। तो यही सोच के हर जगह जाती हूँ। तो ये सिखाने के लिए भी गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और इसके अलावा गुरु क्या था कि पीछे जब मैंने भक्ति शुरू की थी ना तो बहुत फेसेस आए थे। तो एक जगह पे मतलब मैंने मेरा जो गले का हार जो था वो भी दे दिया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो गुरु पिताजी को अनजाने में माता रानी को दिखा के दिया था कि माता रानी जब मैं सफल हो जाऊंगी तो फिर मैं हार बनाऊंगी। तो माता को तो सब पता था, मगर चीज़ ठीक नहीं थी ये, बट मुझे पता नहीं था, मैं अनजान थी। तो सपने में रात को गुरु पिताजी ने मुझे दिखाया कि मेरे गले के ऊपर बहुत सारे 5-7 तिल हैं। और हमारे यहाँ माना जाता है कि जैसे पैर के ऊपर तिल है तो पायलें मिलेंगी, माथे पर तिल है तो टिक्का मिलेगा, हाथ पे तिल है तो अंगूठी मिलेगी। तो उसी तरह गले पे इतने तिल हैं, तो गुरु पिता ने इंडिकेट किया कि तेरे गले में इतने हार पड़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं वो, जैसे गाड़ी की एड्स बार बार आती रहती है, और बहुत सारी गहनों की बहुत सारी ब्लेसिंग गुरु पिताजी ने दे रखी है, बट वो सही समय आने पे ही हमें मिलेगी। और धीरे धीरे मुझे कुछ ऐसा होता जा रहा है कि पहले इन चीज़ों की चाह थी, बट अब चाह ख़त्म हो रही है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि असली खुशी तो गुरु पिताजी के चरणों में ही है। तो परीक्षा होती है तो धीरे धीरे परीक्षा हमें बदल के बिना इच्छा रहित बना देती है, बस गुरु के चरणों में ही लगा देती है। तो परीक्षा लेने के लिए, इतना कुछ सिखाने के लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और जब हम सही चल रहे होते हैं तो हमें मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा रास्ता सही है। और एक सत्संग आता था, उसमें एक आंटी फॉरेन में रहती है, उसकी भी परीक्षा चली हुई थी, कर्म कट रहे थे, तो उसने गुरु पिताजी से कहा था कि मुझे ना सिक्के दिखाना, अगर सिक्के मिल जाएं तो मैं राइट जा रही हूँ। जैसे होता है ना दिमाग में क्वेश्चन कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, तो उसे सिक्के मिले थे। और बहुत दिनों से जब मैं मायके जाती थी वहाँ पे मुझे सिक्के पड़े मिलने, ससुराल में तो जगह जगह सिक्के ही सिक्के सिक्के ही सिक्के। फिर एक टेलीपैथी से गुरु पिताजी ने ऐसे बताया कि सिक्के मिले, कुछ ऐसा इंडिकेट किया जिससे मुझे समझ आ गई कि जो सत्संग सुना था वो ऐसे नहीं सुनाते हैं, उनका भी मतलब होता है। और ये सिक्के मिलने का मतलब ये है कि तू राइट जा रही है, और जब हम रॉन्ग जाते हैं तो गुरु पिताजी बताते हैं कि तुम भटक रही है।
तो इस तरह रास्ता दिखाने के लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। और गुरु पिताजी ने बोला था कि साईं वीरवार के दिन गौ माता की गुड़ जो है गुड़ खिलाना है और साईं मंदिर में चोला चढ़ाना है। तो मैं सोचती थी कि हमारे लोकल एरिया में कहीं भी साईं मंदिर नहीं है। तो देखिए, मैं गई गौशाला, और जैसे गौशाला पहुंची तो उससे पीछे मैंने क्या देखा कि वहाँ पे नया साईं मंदिर का नया मंदिर बना है और वो साईं बाबा का है। और गुरु पिताजी सत्संग से बताते हैं कि आज शाम को तुझे खुशखबरी मिलेगी, तुझे 2 खुशखबरियाँ मिलेगी, तुझे 1 खुशखबरी मिलेगी। तो इस तरह हमें खुशखबरियाँ मिलती रहती हैं। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। फिर मैंने साईं बाबा के यहाँ माथा टेका, और पीछे कुछ एक कोई दरबार था, वो साईं बाबा को बड़ा उल्टा सीधा बोलता था। और पहले मैं साईं बाबा की बहुत, मतलब होता है ना टीवी, तो उसमें आध्यात्मिक चैनल, आध्यात्मिक नाटक बहुत देखती थी। तो साईं बाबा का भी आता था, जिसमें मेरे साईं बाबा से बहुत अटैचमेंट हो गई थी। और बोलते ना प्यार करना, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मगर उसकी वीडियो देख देख के ना, जो आदमी था उसकी वीडियो देख के मेरे मन में पता नहीं क्या बैठ गया था, और मैं जाती थी मंदिर तो साईं बाबा को मतलब माथा नहीं टेक पाती थी, यही सोच से। पर धीरे धीरे गुरु पिताजी ने मेरी सोच को बदला, और ये भी कहा कि साईं बाबा से माफ़ी मांगनी है। तो मैंने पहले भी मांगी थी, अब भी मांगी, और मैंने बोला कि आप ही तो मेरे गुरु पिता हो, और पुत्र को पुत्र हो जाता है, पिता कभी कुपिता नहीं होता। तो हमें कभी किसी के कहने पे नहीं चलना चाहिए। डायरेक्ट गुरु पिताजी से प्रश्न करिए, गुरु पिताजी उसका जवाब देते हैं। और गुरु पिताजी जो हैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। केवल क्या होता है कि हम दूसरों के झगड़ों में पड़ जाते हैं। तो एक दिन मुझे मैसेज आया कि तू ज़्यादा चौधराइन मत बना कर, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे मिलेगा। तो ये भी सच है, जो जैसा कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। मगर हम पता नहीं बीच में क्यों घुस जाते हैं, और मुझे तो बड़ी आदत है घुसने की बीच में। तो ये मैसेज मिला, उसके बाद मैं शांति से बैठ गई। तो इसके लिए भी गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु पिताजी बोलते हैं डाउन टू अर्थ रहना है। जितना तुम डाउन टू अर्थ रहोगे उतना ही मेरे करीब आओगे। मतलब तुम्हारे पास जितना बड़ा सिद्ध योगी होता है, जितनी ही रहमतें भगवान किसी पे करता है, तो वो आदमी उतना ही निवा हो जाता है। आपने गुरुद्वारे में देखा ना कि जो सिख सरदार होते हैं, जिनकी कनाडा में कोठियाँ हैं और यहाँ पे भी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो क्या करते हैं कि गुरुद्वारे में जाके जूते साफ करने की सेवा लेते हैं, और उन जूतों को उठा के सर पे भी रखते हैं। किस लिए? ताकि हम में घमंड ना आए। तो गुरबाणी, गुरुद्वारे और गुरुओं की शिक्षाएं, शुरू में जब मैं जुड़ी थी तो गुरु पिता मेरे फ़ोन पे जो वीडियोस आती थी वो सारी 10 के 10 गुरुओं की होती थी, कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी बिताई, बाबा बुड्ढा साहब की, सबकी ऐसी ही वीडियोस होती थी, जिससे गुरु पिताजी ने मुझे सिखाया कि सेवा क्या होती है, और बहुत सारा ज्ञान दिया, और अब तक दे रहे हैं वो। तो गुरुद्वारों से और गुरबाणी से हमें ऐसा सीखने को मिलता है जो मतलब हमारी लाइफ को चेंज कर दे, बदल दे। हमें जो भी, मैं तो बोलती हूँ, जो भी गुरु पिताजी की संगत है ना, उसे अगर कोई बुरा बोल भी रहा है तो शांति से सुन लो। क्योंकि अगर तुम शांति से सुनोगे ना, तो गुरु पिताजी बोलते हैं मैं जवाब खुद देता हूँ। इससे 2 काम होंगे, एक कि जो इंसान ने तो आपके साथ गलत किया उसे गुरु पिताजी देख लेंगे, वो बचेगा नहीं। और पहला ये होगा कि गुरु का आपके प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा कि ये मेरे पे इतना विश्वास करता है। तो आपका दोनों ही साइड में सोना ही सोना है। तो गुरु पिताजी के जो भी सत्संग के मैसेज आते हैं, और जो भी मतलब जितने भी सत्संग आते हैं, वो सारे गुरु पिताजी की मर्जी से ही आते हैं। और जैसे किसी को ब्लैक मैजिक है तो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आएंगे, किसी को कोई बीमारी है तो उससे रिलेटेड आएंगे, जो समस्या आती रहती है उससे रिलेटेड आते रहते हैं। पीछे मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई तो गुरु पिताजी ने मुझे आंखों से रिलेटेड दिया। फिर जैसे मुझे एलर्जी है तो एलर्जी से रिलेटेड आता है। तो कोई अगर ये कहता है ना कि ये सब ऐसे ही हैं लोग, ये सत्संग वाले चैनल अपनी पब्लिसिटी करने के लिए करते हैं, तो इट्स रॉन्ग।
ये बिल्कुल गलत है। कोई भी चैनल ऐसा नहीं करता है। हाँ, कई बार ये है कि कुछ चैनल के जो सेवक होते हैं वो समझ नहीं पाते कि कुछ वो सोचते हैं ना कि गुरु पिताजी बोलते हैं पंडितों और इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए, तो वो भी सही है। मगर किसी को अगर ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है तो वो तो बेचारा जाएगा, और गुरु पिताजी भी तो उनका इलाज कर ही रहे हैं। बट वो बोलते हैं कि मैं हूं ना, तो तुमने कहीं और क्यों जाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया कितना धोखा करती है। तो जो बात यह है कि जितने भी सत्संग आते हैं ना, वो सब गुरु पिताजी की इच्छा से आते हैं। एक एक सत्संग गुरु पिता की इच्छा से आता है। इसमें कोई भी सत्संग, जो भी चैनल है ना, कोई भी झूठा नहीं है। सब चैनल अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो इसके लिए सभी चैनलों का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। तो इसके साथ ही आज मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। और सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा गुरु पिताजी, क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोशिश किया कीजिए प्लीज़, कोशिश नहीं, आप हमेशा सत्संग को रूम में बैठकर ही सत्संग शेयर किया कीजिए, ताकि पीछे बैकग्राउंड में जो भी शोर आता है उस शोर की वजह से सत्संग सुनने में ध्यान इधर उधर ना हो। जय गुरु जी।